क्या आप जानते हैं कि आधी दुनिया को फतह करने वाले अलेक्जेंडर दी ग्रेट यानी सिकंदर आज़म को सिकंदर आज़म क्यों कहा जाता है? इसकी मौत कब और कैसे हुई? और जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो इसने अपने सिपाहियों से ऐसा क्या कहा कि जो बाद में तारीख का एक हिस्सा बन गया। नाजरीन, सिकंदर आज़म का शुमार चोटी के चंद जर्नैलों और लीडरों में होता है। ये 356 कबल मसीह यूनान की जजीरा नुमा बस्ती मकदूनिया में पैदा हुआ। अपने वालिद की वफात के बाद सिर्फ 20 साल की उम्र में ये अपने मुल्क का बादशाह बना। 22 साल की उम्र में ये दुनिया को फतह करने के लिए निकल पड़ा और सिर्फ 30 साल की उम्र में इसने 30,000 किलोमीटर के करीब रकबा फतह कर लिया। नाजरीन, सिकंदर आज़म ने 12 साल की इंतहाई कम मुद्दत में आधी दुनिया को फतह कर लिया और तकरीबन 70 के करीब ममालिक भी इसकी फतूहात की फहरिस्त में शामिल हैं और इसी वजह से लोग इसे सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं। नाजरीन, इतनी ज़्यादा फतूहात समेटने के बाद जब सिकंदर आज़म ने अपने मुल्क वापस जाने का इरादा किया और वो अभी इराक के एक शहर बाबुल में मौजूद ही था कि अचानक वो एक पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो गया और जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो इसने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहा कि कोई है जो मेरी सारी सल्तनत ले ले और बदले में मुझे चंद रोज़ के लिए ज़िंदगी उधार दे ताकि मैं अपने मुल्क वापस जा सकूं। मैं परदेश में नहीं मरना चाहता। नाजरीन, सिकंदर आज़म ने अपनी मौत के वक्त अपने लोगों से एक वसीयत भी की कि जब मैं फोत हो जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर होने चाहिए ताकि लोग ये जान जाएं कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इसके दोनों हाथ खाली थे। नाजरीन, इस वीडियो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आधी दुनिया को फतह करने वाला सिकंदर आज़म जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इसके दोनों हाथ खाली थे। तो फिर मेरी और आपकी भला क्या औकात। हमारे पास आज जो कुछ भी है वो इसी दुनिया में रह जाएगा और वो नेक अमाल जो इस दुनिया में कभी हमने अल्लाह की रज़ा के लिए किए थे, बस वही अमाल हमारे साथ आगे जाएंगे और फिर यही अमाल कल आखिरत में हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।